आज की इस वीडियो में हम आपको लैलतुल कद्र की 5 ऐसी निशानियां बताएंगे जो अहादीस में बयान हुई हैं और जिन्हें बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में महसूस भी किया है। अगर इनमें से कोई निशानी आपको भी नजर आए तो मुमकिन है कि आपको वो अजीम रात नसीब हो चुकी हो जिसके लिए फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और जिसमें अल्लाह ताला बेशुमार बंदों की तकदीर बदल देता है। लेकिन वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी निशानी वो है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि ये निशानी इतनी वाज़ेह होती है कि अगर इंसान इस पर गौर करे तो उसका दिल खुद कह उठता है कि ये रात आम रात नहीं थी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद रूह को छू लेने वाली इस्लामी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो अभी ज़ौक़िश चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के आखिर में कमेंट में ज़रूर बताएं कि रमज़ान की रातों में आप सबसे ज़्यादा कौन सी इबादत करते हैं। अब आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि लैलतुल कद्र की अहमियत क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरत इसी रात के जिक्र के लिए नाजिल फरमाई जिसे सूरतुल कद्र कहा जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लैलतुल कद्र खैरुन मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है। उलमा कहते हैं कि 1000 महीने तकरीबन 83 साल और 4 माह बनते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई मुसलमान इखलास के साथ इस एक रात में इबादत कर ले तो इसे इतना अजर मिल सकता है जितना एक इंसान को पूरी जिंदगी इबादत करने से भी शायद न मिले। यही वो रात है जिसमें कुरान मजीद का नुज़ूल शुरू हुआ। यही वो रात है जिसमें अल्लाह ताला के हुक्म से बेशुमार फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। और यही वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए मग़फ़िरत, रहमत और बरकत के दरवाजे खोल देता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खास तौर पर हिदायत दी कि रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कद्र को तलाश करें। इसका मतलब यह है कि यह रात अल्लाह ताला ने कुछ हद तक पोशीदा रखी है ताकि बंदा सिर्फ एक रात पर भरोसा न करे बल्कि पूरे आखिरी अशरे में इबादत करे। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से कुछ ऐसी अलामतें भी बता दी हैं जिनसे इंसान को अंदाजा हो सकता है कि ये रात शायद वही बाबरकत रात है। लैलतुल कद्र की पहली निशानी ये है कि इस रात में एक अजीब किस्म का सुकून और इत्मीनान महसूस होता है। आम रातों में इंसान को कभी शोर महसूस होता है, कभी दिल बेचैन रहता है, कभी माहौल में एक तरह की भारी कैफियत होती है। लेकिन लैलतुल कद्र की रात में एक खास सुकून होता है। ऐसा लगता है जैसे फजा में नरमी और राहत फैल गई हो। दिल पर एक अजीब सा इत्मीनान उतरता है। इंसान को इबादत करते हुए थकन महसूस नहीं होती बल्कि दिल चाहता है कि नमाज लंबी होती जाए, कुरान की तिलावत जारी रहे और इंसान अल्लाह ताला के सामने ज्यादा देर तक झुका रहे। बाज लोग बयान करते हैं कि इस रात में उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे दिल पर से बोझ हट गया हो और रूह को एक अजीब सी राहत मिल रही हो। यही वो कैफियत है जिसे उलमा लैलतुल कद्र के सुकून से ताबीर करते हैं। दूसरी निशानी जो अहादीस में बयान हुई है वो ये है कि इस रात का मौसम बहुत मोतदिल होता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल कद्र की रात न ज्यादा गर्म होती है और न ज्यादा ठंडी। इस रात का माहौल नर्म और पुरसुकून होता है। गोया अल्लाह ताला ने इस रात को इबादत के लिए खास तौर पर आसान बना दिया हो। बाज लोग कहते हैं कि इस रात में फजा में एक खास सी ठंडक और नरमी महसूस होती है। न तो सख्त गर्मी इंसान को परेशान करती है और न ही शदीद सर्दी इबादत में रुकावट बनती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात एक मुतवाजिन हालत में आ गई हो ताकि बंदा सुकून के साथ अपने रब की इबादत कर सके। ये दोनों निशानियां हमें ये समझाती हैं कि लैलतुल कद्र सिर्फ एक आम रात नहीं बल्कि एक रूहानी कैफियत वाली रात है। इस रात में इंसान के दिल पर सुकून उतरता है, इबादत आसान हो जाती है और माहौल में एक अजीब सी नरमी महसूस होती है। लेकिन अभी लैलतुल कद्र की 3 और निशानियां बाकी हैं जो इस रात को पहचानने में हमारी मदद कर सकती हैं। अगले हिस्से में हम इन हैरान कुन निशानियों के बारे में बात करेंगे और इनमें से एक निशानी ऐसी है जिसे अगर आप देख लें तो शायद आपको यकीन हो जाए कि आपने वाकई लैलतुल कद्र की रात पाली है। अब तक हम लैलतुल कद्र की 2 अहम निशानियां जान चुके हैं। पहली निशानी ये कि इस रात में एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान महसूस होता है और दूसरी निशानी ये कि इस रात का मौसम न ज्यादा गर्म होता है और न ज्यादा ठंडा बल्कि एक मोतदिल और नर्म माहौल होता है। लेकिन अभी भी 3 ऐसी निशानियां बाकी हैं
जो इस बाबरकत रात को पहचानने में हमारी मदद कर सकती हैं। इन निशानियों में से एक निशानी ऐसी है जिसे अगर इंसान गौर से महसूस करे तो इसका दिल खुद गवाही देने लगता है कि ये रात आम रातों जैसी नहीं, बल्कि इसमें वाकई कोई खास रूहानी कैफियत मौजूद है। लैलतुल कद्र की तीसरी निशानी ये बयान की गई है कि इस रात की हवा गैर मामूली तौर पर नर्म और खुशगवार होती है। आम रातों में कभी तेज हवा चलती है, कभी आंधी आती है और कभी माहौल में बेचैनी महसूस होती है, लेकिन लैलतुल कद्र की रात में फजा में एक अजीब सा सुकून होता है। हवा नर्म होती है, जैसे कुदरत ने हर चीज को एक पुरसुकून हालत में कर दिया हो। बाज रिवायात में यह भी बयान किया गया है कि इस रात में न तो आंधी होती है और न ही कोई सख्त तूफानी कैफियत। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात एक खास खामोशी और सुकून के साथ अल्लाह ताला की रहमत के नुज़ूल का इंतजार कर रही हो। जब इंसान इस रात बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखता है तो उसे महसूस होता है कि फजा में एक नरमी है, एक सुकून है और एक ऐसी खामोशी है जो दिल के अंदर तक उतरती चली जाती है। बाज अहले इल्म कहते हैं कि इस सुकून की एक वजह यह भी है कि इस रात बेशुमार फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस रात फरिश्ते और रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जमीन पर नाजिल होते हैं। जब इतनी बड़ी तादाद में फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं तो फजा में एक खास नूरानियत और सुकून पैदा हो जाता है। यही वजह है कि बाज लोग बयान करते हैं कि लैलतुल कद्र की रात में उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे माहौल में एक खास रूहानी कैफियत मौजूद हो। न कोई शोर, न कोई बेचैनी, बल्कि एक अजीब सा सुकून जो इंसान के दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह कर देता है। लेकिन लैलतुल कद्र की सिर्फ यही जाहिरी निशानियां नहीं होती, बल्कि कुछ निशानियां ऐसी भी हैं जो इंसान के दिल के अंदर जाहिर होती हैं। इन्हीं में से एक बहुत अहम निशानी ये है कि इस रात इंसान के दिल में इबादत की रग़बत गैर मामूली तौर पर बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात इंसान आम रातों में इबादत करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द थक जाता है या उसका दिल ज्यादा देर तक इबादत में नहीं लगता। लेकिन लैलतुल कद्र की रात में बहुत से लोग ये महसूस करते हैं कि उनका दिल इबादत की तरफ गैर मामूली तौर पर माइल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिल खुद ब खुद अल्लाह ताला के सामने झुकना चाहता हो। बाज लोग बयान करते हैं कि इस रात उन्हें नमाज पढ़ते हुए एक अजीब सी लज्जत महसूस होती है। कुरान की तिलावत करते हुए दिल नर्म हो जाता है। दुआ मांगते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं और इंसान को ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ताला इसके बहुत करीब है। दिल चाहता है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा सजदे करे, ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करे और ज्यादा से ज्यादा अपने रब से बात करे। ये कैफियत आम रातों में इतनी शिद्दत से महसूस नहीं होती। यही वजह है कि उलमा कहते हैं कि अगर किसी रात इंसान के दिल में इबादत की रग़बत गैर मामूली तौर पर बढ़ जाए और उसे इबादत में खास सुकून महसूस हो तो मुमकिन है कि वो लैलतुल कद्र की रात हो। ये रूहानी कैफियत दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से एक खास रहमत होती है। अल्लाह ताला जब अपने बंदे पर मेहरबान होता है तो उसके दिल को इबादत की तरफ माइल कर देता है। इसीलिए बाज बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर तुम देखो कि तुम्हारा दिल इबादत की तरफ खिंच रहा है तो समझ लो कि अल्लाह ताला तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। लैलतुल कद्र की रात में यही कैफियत बहुत ज्यादा महसूस होती है। इंसान को महसूस होता है कि उसका दिल दुनिया की चीजों से हटकर सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो रहा है। लेकिन लैलतुल कद्र की सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा बयान की जाने वाली निशानी वो है जो उस रात के बाद सुबह के वक्त जाहिर होती है। अहादीस में बयान किया गया है कि लैलतुल कद्र के बाद जब सूरज तुलू होता है तो इसकी रोशनी आम दिनों की तरह तेज नहीं होती, बल्कि सूरज एक नर्म और हल्की रोशनी के साथ तुलू होता है, गोया इसकी शुआएं मध्यम हो जाती हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निशानी को बयान करते हुए फरमाया कि लैलतुल कद्र की सुबह सूरज इस तरह तुलू होता है कि उसकी शुआएं तेज नहीं होती। बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में इस मंजर को देखा भी है। वो बयान करते हैं कि जब वो फजर के बाद सूरज को तुलू होते देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि सूरज की रोशनी आम दिनों की तरह चमकदार नहीं, बल्कि एक नर्म और हल्की सी रोशनी के साथ जाहिर हो रही है। बाज लोग कहते हैं कि उस वक्त सूरज को बराह रास्त देखना भी मुमकिन होता है, क्योंकि उसकी शुआएं आंखों को ज्यादा चपती नहीं।
यही वो अलामत है जिसे बहुत से उलमा ने लैलतुल कद्र की एक वाज़ेह निशानी करार दिया है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है। इन निशानियों का मकसद ये नहीं कि इंसान सिर्फ इन्हीं निशानियों के इंतजार में बैठ जाए। असल मकसद ये है कि इंसान रमजान के आखिरी अशरे की रातों में इबादत करे, अल्लाह ताला से दुआ करे और उसकी रहमत का तालिब बने। क्योंकि लैलतुल कद्र की असल बरकत उस रात को पहचानने में नहीं बल्कि उस रात में इबादत करने में है। जो इंसान उस रात में इखलास के साथ अल्लाह ताला के सामने झुक जाता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है और उसकी तकदीर में खैर और बरकत लिख देता है। इसीलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में इबादत को बहुत ज्यादा बढ़ा देते थे। आप रातों को जागते थे, अपने घर वालों को भी जगाते थे और ज्यादा से ज्यादा इबादत किया करते थे। यह हमें यह सिखाता है कि लैलतुल कद्र की तलाश सिर्फ इल्म से नहीं बल्कि इबादत और इखलास से होती है।